नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 2 नवंबर को इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार प्रत्याशी कौन कौन होंगे दोनों ही राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इन चारों सीटों पर। अभी तक आधिकारिक रूप से भले ही किसी के भी नाम की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे अरुण यादव ने इस बीच में लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है। जो डीपी होती है ट्विटर पे वो उन्होंने बदल ली है अरुण यादव ने, और उन्होंने उसमें साफ तौर पे लिखा है कि वो एक जनसेवक है। आपको याद होगा कि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था तो उन्होंने अपने ट्विटर पे इस जनसेवक बताया था खुद को। लेकिन अब अरुण यादव ने भी अपनी जो फोटो ट्विटर पर बदली है उसमें जनसेवक ही लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस फोटो की बदलने की जो टाइमिंग है वो ठीक वही टाइमिंग है जैसे आपने देखा होगा चुनाव का ऐलान हुआ है उसके अगले ही दिन। 2 दिन पहले तक अरुण यादव की जो डीपी थी वो अलग थी, लेकिन ये डीपी उससे अलग हो गई है, जो कहीं ना कहीं ये तस्दीक करती है कि अरुण यादव खुद की दावेदारी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर देखा जाए तो अरुण यादव का इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस में होना, विश्वास में होना गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि फिलहाल खंडवा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पास अरुण यादव से बड़ा कोई दूसरा चेहरा है नहीं। अरुण यादव स्थानीय नेता तो हैं ही, लेकिन इसी सीट से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं, और इसलिए फिलहाल सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस पार्टी में खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव ही है।